हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज सेकंड स्टैंडर्ड क्लासेस। आप सभी का अपने एक जूनियर क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अभी इससे पहले मैंने आपको ये सारे सब क्लासेस बताए और क्योंकि लेंथी वीडियो हो रही थी, 15 मिनट की पहले हो गई थी, तो अब मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाती। तो इस वाले वीडियो में हम 7th क्लास से कंटिन्यू करेंगे। 6th क्लास तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हो। बहुत ध्यान से आराम से समझोगे तो सारा समझ में आएगा। अगर आपको जल्दबाजी हो तो आप इसको स्पीड बढ़ा लो, उससे समझ लो। अदरवाइज़ आप और भी चैनल को रेफ़र कर सकते हो। बस इस चैनल को अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो इस चैनल पे, तो बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझो। नहीं समझना तो कोई बात नहीं, आपके पास और भी चैनल्स हैं, आप वहाँ जा सकते हो। चलिए, जो सब क्लॉज यहाँ पे जो 7 है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सब क्लॉज 7 जो है ये बात करता है, सब क्लॉज 7 जो है ये बात करता है पावर और फंक्शन जो है डीपी का। जो फर्स्ट हायरार्की में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 3 हायरार्की है इस सेक्शन में। एक है डीपी, एक डीडीपी और एक एडीपी है। इसका फुल फॉर्म आप इतना पता चल गया होगा। तो जो मैं ये बोलूँगी बार बार, फर्स्ट हायरार्की, सेकंड हायरार्की, थर्ड हायरार्की, तो आप समझ जाना मैं इन तीनों के बारे में इन लाइन बोल रही हूँ, ठीक है। जो पावर एंड फंक्शन है डीपी की, मतलब फर्स्ट हायरार्की में फर्स्ट जो लेवल पे था उसकी जो बोल रखा है कि सेल भी मॉनिटर द केस, ये मॉनिटर करेगा केस को, जिसमें पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, ऐसे पनिशमेंट जिसमें 10 ईयर और मोर होना चाहिए। याद रखने की चीज़ है कि यहाँ पे पनिशमेंट कितनी दी है, 10 साल तक की, या उससे ज़्यादा जो कोई पनिशमेंट वाले ऑफेंस हैं उसको ये इंटरटेन करेगा। और इसके पास लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का भी राइट है कि वो दे सकता, कोई मैटर को डील कर सकता है। इवन डेथ वाले मैटर को भी इंटरटेन कर सकता है ये। क्योंकि पर्पस क्या है इसका पर्पस है कि कोई भी प्रोसीडिंग हो जल्दी हो जाए, और और भी जल्दी करने के लिए, स्पीडी ट्रायल करने के लिए, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए मे बी दे रेफर टू द फाइलिंग ऑफ अपील। उसके पास पावर है कि फाइल का अपील में भी डाल सकता है मैटर्स को, इतनी पावर है उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट कम टू दी सब क्लॉज 8 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है द पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ डेप्यूटी, जो सेकंड लेवल की और थर्ड लेवल की हायरार्की में थी उनके बारे में बताया गया है। तो सेकंड लेवल पे जो है डेप्यूटी डायरेक्टर था हमारा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन था। इसके बारे में बताया रखा है, ये भी सेम करेगा, एग्जामिन करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, पुलिस रिपोर्ट, याद रखना पुलिस रिपोर्ट, यहाँ पुलिस रिपोर्ट नहीं था, यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा और केस को स्क्रूटाइज करेगा, मोनिटाइज करेगा। मोनिटाइज मतलब कि मॉनिटर करेगा केस को। जहाँ पे ऑफेंस, याद रखने वाली चीज़ है, 7 ईयर और कितना ईयर, 7 ईयर, 7 ईयर और मोर ऑफेंसेस हैं, बट लेस देन 10 ईयर होना चाहिए। 10 साल तो इसकी पास पावर है ना, 10 साल से कम जो होगी 7 ईयर तक, 7 ईयर से मतलब यहाँ पे है अप टू द 10 ईयर, और मोर देन 10 ईयर फर्स्ट वाले में है 10 ईयर से ज़्यादा, दूसरे वाले में है 7 साल या उससे ज़्यादा ऑफेंसेस जो हैं, बट 10 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि 7 ईयर से ज़्यादा, क्योंकि 7 ईयर से अगर कम में आएगा तो इसके पास पावर हो जाएगी ना, इस वाले के पास। यहाँ भी तो है, जितने भी 7 साल से कम वाले ऑफेंस है ये डील करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पावर है 7 ईयर का, ये जो 7 ईयर का पावर है, तो इसके पास कितना पावर है, फर्स्ट वाले में 10 साल से ज़्यादा, और सेकंड वाले लेवल पे 7 साल से ज़्यादा, 7 साल से लेके 10 साल तक के मैटर जितने हैं उनको ये डील करेगा। और 10 साल से ज़्यादा वाले जितने मैटर होंगे कहाँ जाएगा, वो डीपी के पास। और डीडीपी क्या करेगा, जो 7 से 10 साल के बीच का मैटर है उसे एंटरटेन करेगा, और पुलिस रिपोर्ट को मॉनिटर करेगा केस को, पुलिस रिपोर्ट को राइट और एग्जामिन करेगा ना। कम टू द सब क्लॉज 9, इसमें बोला है कि क्या फंक्शन है किसके, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, एडीपी जो है इसका काम क्या है, ये काम है इसका कि जो भी ऑफेंस, क्योंकि 7 साल तक तो इसका हो गया था, या 7 साल से जो कम मैटर है, लेस देन पनिशमेंट, कोई ऑफेंस ऐसा है जिसका पनिशमेंट लेस देन 7 है, तो उसे कौन एंटरटेन करेगा, ये करेगा, ठीक है। इसमें मुझे येलो कर देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसमें ये दिया हुआ है। नाउ कम टू द सब क्लॉज 10, इसमें से ये तीनों समझ में आ गया आपको, 10 से ज़्यादा, 7 से 10 के बीच का, और यहाँ पे लेस देन 7 ईयर, ये पूरा ऑफेंसेस को कैटेगराइज कर दिया गया है। नाउ कम टू द सब क्लॉज 10 में, हम सब क्लॉज 10 में आएंगे, 12 तक क्लॉज है, 10 में हम आएंगे। नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन सबसेक्शन 7, 8, 9
जो इनकी पावर को दिया गया है डीपी और एडीपी और डीडीपी का, वो जो है वो इसका ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना ही कर सकता है और बस यहीं तक के मैटर को सॉल्व कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको किसी भी और भी मैटर को, जितने भी स्टेट लेवल के या फिर जितने भी मैटर्स हैं, अगर स्टेट चाहे उनको दे सकती है, उनकी पावर को एक्सटेंड भी कर सकती है और इसका कोई इफेक्ट हमारे बीएनएस से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि क्योंकि हमारे बीएनएस में ये भी लिखा हुआ है कि हमारा कोर्ट ऑफ सेशन करेगा या फिर अदर जुडिशल मजिस्ट्रेट का पावर है, उन सब से मतलब नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट, अगर इस डिपार्टमेंट कोई मैटर आएगा तो वो अपना उस चीज़ को डील करेगा। इवन और भी जो मैटर्स होंगे बीएनएसएस में, उसको भी डील कर सकता है, इसके पास पावर है डील करने का। ठीक है, कम टू द 11 पॉइंट। 11 पॉइंट में ये बोला गया हुआ है, 11 पॉइंट में ये बोला गया है कि अदर पावर एंड फंक्शन ऑफ डीपी एंड डीडीपी एंड एडीपी, किसमें, डीपी में और एडीपी में, ये जो है एरिया विच डेप्यूटी डायरेक्टर, यहाँ पे देखो, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनके पावर को, फंक्शन को एक्सटेंड भी कर सकती है। ज़रूरत नहीं है उतना ही काम करे, नोटिफाई करके और भी काम उसके पावर को एक्सटेंड कर सकती है इफ़ रिक्वायरमेंट। ये इन्होंने जानबूझ के दे दिया जिससे कि अगर कोई फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो उस चीज़ को भी फुलफिल कर सके, कहीं ऐसे ना हो कि इस पर बायस हो जाए। नाउ हमारा जो लास्ट प्रोविज़न है दैट इज़ ए सब क्लॉज 20 का 12 है। इसमें ये बोला गया है कि ये जो रूल है, जितना हमने कानून बनाया कि इतना पनिशमेंट, इतना एलिजिबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल, जो भी चीज़ें हमने बनाई, जितनी भी कंडीशंस हमने बताया कि सेक्शन 20 में होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, वो सब चीज़ें अप्लाई नहीं होती किसके ऊपर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अगर एडीजी आते हैं, एडवोकेट जनरल आते हैं और कोई ऑफेंस को एंटरटेन करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, तो उसमें इनके पास ये कंडीशन नहीं होगी कि आप इतने साल के पास, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, आप ये नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा मिला के इतना ही था अप टू द 12 सब क्लॉसेस तक सेक्शन 20 के। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, पावर, फंक्शन और अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। बट ये अदरवाइज़ अगर आप बुक में देखोगे बहुत हौच पौच है। बुक में अगर देखो तो ये पूरा भरा हुआ है, ये देखिए बहुत ज़्यादा हौच पौच है। ठीक है गाइस, आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। फॉर कंटिन्यू दिस सीरीज़, अगर आपको और भी बीएनएसएस से कोई डिटेल एनालिसिस करना है, पढ़ना है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं और भी वीडियो बना सकती हूँ, बट अगर आप लोग अप्रिशिएट करोगे तभी, अदरवाइज़ मैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये वीडियो मेरी जा भी रही आगे कहीं। अगर आप लोग अप्रिशिएट करोगे, आई हैव टू मेक मोर वीडियो। ठीक है।